द 10 मिनट शो में बच्चों एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो लेकर आए हैं टॉपिक, वो अव्यय का टॉपिक लेकर आए हैं, जहां से आपके परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपके फंसते ही हैं। चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, एसआई हो, कोई भी परीक्षा हो आपकी वनडे एग्जाम की, तो वहां पर आपके 1 से 2 प्रश्न फंसेंगे और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बस समझाऊंगा आज। तो आज हम समझते हैं कि अव्यय क्या होता है। ठीक है, अव्यय क्या होता है, पहले इस बिंदु को हम समझते हैं। देखो, अव्यय जो है हमारा, अव्यय जो कहा जाता है, संस्कृत में कहा जाता है ना व्ययति इति अव्ययम, अर्थात जिसका व्यय ना हो वो अव्यय है। ठीक है, अब व्यय से मतलब क्या है, जैसे यहाँ मैं थोड़ा समझाऊं आपको। जैसे मैंने एक शब्द लिखा व्यय, क्या शब्द लिखा बच्चों मैंने? व्यय शब्द लिखा। तो व्यय शब्द का मतलब क्या होता है? खर्च करना। क्या होता है? खर्च करना। क्या होता है? खर्च करना। अगर मैं इसके आगे ए उपसर्ग अव्यय, जिसको हम खर्च ना कर, जिसका हम रूप परिवर्तन ना कर सकें, परिभाषा, तो वो क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाएगा। परिभाषा कहती है इसकी, हिंदी व्याकरण में अव्यय ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनका लिंग वचन आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं सब लिखूं यहाँ पर, देखो, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, इसलिए, अन्यत्र, सर्वत्र, ऊपर, नीचे, ये जो वर्ड्स हैं, इन्हें हम किसी भी हम लिंग में, वचन में रूप परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो इनका रूप परिवर्तन नहीं होगा। ये शब्द ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, लिंग वचन का इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे अव्यय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हमारे अव्यय कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो अव्यय जो होते हैं हमारे, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अव्यय होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अव्यय होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है समुच्चय बोधक या योजक अव्यय, तीसरा होता है संबंध बोधक अव्यय और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक या योजक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर हम देखें, तो क्रिया विशेषण अव्यय को एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। तो क्रिया विशेषण अव्यय जो बता रहा है हमारा, तो इसके 4 प्रकार होते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये पहला प्रकार है। दूसरा होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और तीसरा है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहेगा, ये 4 प्रकार बनेंगे। अब रीति, रीति का जो मतलब है उसको समझो। रीति का मतलब होता है तरीका। ठीक है, या कार्य करने की शैली क्या है आपकी, तरीका। तो इसके लिए हमने कुछ कीवर्ड्स बनाए हैं। जैसे रीति के लिए आपको क्या देखना है? कैसे शब्द देखना है। ठीक है, और स्थान के लिए हमें कहाँ शब्द देखना है। ऐसे ही कालवाचक के लिए कब शब्द देखना है और परिमाण के लिए कितना शब्द देखना है। इन 4 शब्दों को आपको देखना है। तो यहाँ पर जो है आपका प्रश्न जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रीतिवाचक में जो है हमारा, हमें प्रश्न क्रिया की विशेषता की बात होती है। क्रिया विषय में क्रिया की विशेषता की बात होती है। अब जैसे मैं कहूं, पहला उदाहरण है हमारा, विपिन धीरे चलता है, सॉरी, विपिन धीरे बोलता है, विपिन धीरे बोलता है। तो यहाँ पर इसका जो भाव है वो क्या कह रहा है? अब देखो, यहाँ पर इसे रीतिवाचक के अकॉर्डिंग हम ला कर देते हैं। रीति का अर्थ होता है कैसे। अगर मैं यहाँ पर बोलता है, कैसे बोलता है, ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, रीति से उत्तर मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर स्थानवाचक का कहाँ लगाऊं, कहाँ बोलता है, तो कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे ही मैं कालवाचक में बात करूं, तो कालवाचक जो है समय को बताएगा, स्थानवाचक स्थान को बताएगा, रीति जो है तरीके को बताएगी, उसका तरीका कैसा है। ठीक है, और परिमाण जो है उसकी मात्रा को बताएगा। किसको बताएगा? मात्रा को बताएगा। काल जो है समय को बताएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हमें समझनी है। अब देखो, मैं चारों का यहाँ पर उदाहरण, मैंने 4-5 उदाहरण रखे हैं, हम इनको देखते हैं। हम विपिन धीरे बोलता है, तो देखो यहाँ देखो कैसे बोलता है, तो उत्तर मिला, देखो धीरे। क्या उत्तर मिला है बच्चों? हमें धीरे उत्तर मिला है यहाँ पर। क्या उत्तर मिला हमें? धीरे उत्तर मिला है यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला है लड़का बाहर सोता है, लड़का बाहर सोता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूछ लूं यहाँ पर कि कहाँ सोता है, कहाँ सोता है, तो उत्तर मिलेगा आपको, देखो कहाँ मिलेगा? बाहर। ठीक है, क्या उत्तर मिला है? बाहर। तो ये क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा यहाँ पर। अगला मैं पूछ लूं, तुम सवेरे उठते हो, तुम सवेरे उठते हो, तो मैं कह दूं, ठीक है, मैं कह दूं कि कब उठते हो। फिर मैं यहाँ पे कब लगा के दिखाऊं कि कब उठते हो, तो उत्तर मिल रहा है देखो सवेरे।
तो क्या मिला सवेरे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि अरविका जरा सा खाती है, अरविका जरा सा खाती है, अरविका जरा सा खाती है। तो इस सेंटेंस में देखो अभी यहाँ पे जो है परिमाण मात्रा की बात हो रही है, अभी से हम जो माप सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अरविका जरा सा खाती है, तो देखो यहाँ पर क्या है, अर्पित अरविका जरा सा खाती है, कितना खाती है, कितना खाती है, जरा सा खाती है, कितना खाती है, जरा सा। तो ये जो जरा सा शब्द है हमारा, ये क्या बन जाएगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बन जाएगा। दूसरे हम अव्यय की हम बात करें, समुच्चय बोधक अव्यय या योजक अव्यय, तो इसकी क्या पहचान होती है, दो शब्दों या वाक्यांश को मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों या वाक्यांश को मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं, ठीक है। दो शब्दों या वाक्यांशों को मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों या वाक्यांश को मिलाने वाले अव्यय को क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसकी पहचान के लिए कुछ ये अव्यय वर्ड्स हैं, जैसे और है, क्योंकि है, इसलिए है, किंतु है, परंतु है, अथवा है, या है, अन्यथा है, ताकि है, एवं है, लेकिन है आदि, ठीक है। अगर ये वर्ड्स कहीं पे किसी शब्द में आ रहे हैं तो वहां पर आपका क्या बनेगा, समुच्चय बोधक अव्यय या योजक अव्यय बनेगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया। तो देखो यहाँ पर क्या, देखो और शब्द आया है, देखो और शब्द आया है, तो ये क्या है, दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ रहा है। जैसे वह आया मैं गया, ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें जुड़ रही हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, समय खराब है इसलिए सावधान रहना चाहिए, समय खराब है इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसलिए शब्द यहाँ पर आया है, तो इसलिए शब्द ने इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय बन जाएगा। नेक्स्ट हम अगले तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। इसकी परिभाषा कहती है, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित होते हैं, यानी कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित होते हैं और उनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद होता है, और उनका प्रयोग क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा कह रही है। लेकिन मैं यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, आपने कारक पढ़े होंगे, कारक होते हैं हमारे 8, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। ये हमारे 8 कारक बनते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने, कर्म का को, करण का से साथ द्वारा, संप्रदान का के लिए, लेकिन कर्म कारक का को चिन्ह भी प्रयुक्त हो सकता है, अपादान का से अलग होता है, और संबंध का होता है का की के और रारी रे। तो यहां पर देखना है, मैंने लिखा है यहाँ पर कारक संबंध का की के। अब सीधी बात यहां आपको समझनी है, बस यहां पर फोकस करना है आपको कि कारक चिन्ह के बाद में अगला जो वर्ड्स होगा, कारक चिन्ह जो काकी के है, एक आध जगह कहीं अपवाद मिल सकता है, कारक चिन्ह के बाद में अगर अगला वर्ड्स जो होगा वही क्या होगा, हमारा संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे मैं कहूं कि नूर चांद की ओर देख रहा है, नूर चांद की ओर देख रहा है, तो देखो की कारक चिन्ह आया, देखो हमारे की कारक चिन्ह आया, ठीक है। इसके बाद में अगला जो वर्ड आ रहा है, ये जो और शब्द आया है, कौन सा शब्द आया बच्चों, और शब्द जो आया, देखो ये और शब्द जो आया यहाँ पर, और शब्द जो आया, ये क्या बन जाएगा, हमारा संबंध बोधक अव्यय बन जाएगा। दूसरा देख रहे हैं, प्रकृति के प्रतिकूल चले तो विनाश होगा, प्रकृति के प्रतिकूल चले तो विनाश होगा। तो यहां पर देखो के देखो ये के शब्द आया हमारा, ठीक है, के शब्द आया। अब इसके बाद में अगला वर्ड क्या है, प्रतिकूल आया, तो यही हमारा क्या बनेगा, हमारा संबंध बोधक अव्यय बन जाएगा। तो ये ट्रिक भी यहां पर बन जाएगी, इसे आप अपना देखें, ये आपके लिए रामबाण काम करेगी। दूसरा विस्मय आदि बोधक अव्यय, तो इसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव इसमें रहेंगे, ठीक है। और विस्मय आदि बोधक की आपको पता है आपको क्या होता है, इसमें जो है एक सिंबल ब्राह्म के नीचे एक बुंदकी लगी होती है, जिसमें हम विस्मय आदि चिन्ह कहते हैं, क्योंकि चिन्ह से भी क्वेश्चन है तो इसे चिन्ह का नाम है, इसे विस्मय आदि चिन्ह भी कहते हैं इसको। तो ये आश्चर्य और हर्ष को बताएगा। तो जैसे यहाँ पर इसकी पहचान होगी, ये वर्ड्स होंगे, जैसे कि अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, तो यहाँ पर क्या है, बड़ा ही वैसा भाव है यहाँ पर, ठीक है, भाव का बोध हो रहा है। अरे तुम कहाँ थे, अरे तुम कहाँ थे, तो यहाँ पर क्या है, आश्चर्य को इंगित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ अजी सुनते हो, तो यहाँ पर जो है हमारा ये भी आश्चर्य को तो इंगित नहीं कह सकते हम, सिंपल एक भाव को इंगित कर रहा है। तो ये यहाँ पर हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 4 प्रकार इसके बन जाते हैं। यहाँ से परीक्षा में आपके लिए क्वेश्चन आता है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।